मन्नावरम नामक गांव में बहुत से लोग आराम से रहते थे। उस गांव में बहुत सारे अमीर लोग थे और गरीब लोग भी थे। वे अपना जीवन अपना कार्य करते हुए व्यतीत करते थे। उस नगर के कुछ धनवान लोगों को बहुत घमंड था। वे धन होने के अभिमान के कारण गरीबों पर अत्याचार करते थे। दुर्भाग्य से गरीब कुछ भी करने में असमर्थ थे और अमीरों के लिए काम करते थे और उनके द्वारा दिए गए वेतन पर जीवन यापन करते थे। ऐसे ही एक अमीर आदमी हैं, मोनिका। मोनिका के पति एक बड़े बिजनेसमैन हैं। वह मुंबई में बिजनेस करता था। पिछले महीने मैंने 1 लाख रुपए खर्च किए। 50,000 रुपए में मैंने अपनी जरूरत की सभी तरह की चीजें खरीदी और बची हुई 50,000 रुपए से मैंने घर के लिए सामान खरीदा। मैंने तो बहुत सारी साड़ी और मेकअप का सामान भी खरीदे हैं। मोनिका कहती है और अपने एक अन्य दोस्त की ओर इशारा करती है जो अमीर है। उसका नाम कल्पना है। हाँ, सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। बाप रे, तुम्हें तुम्हारा पति ने 1 लाख रुपए दिया और तुमने उसे कैसे खर्च कर दिए? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इस बार मैं तुमसे कुछ पैसे उधार मांगने आई हूँ। तो मोनिका और कल्पना बातें करती रहीं। मोनिका के घर में गौरी नाम की महिला काम करती थी। गौरी बेहद गरीबी में रहती है। अपने पति की मृत्यु के बाद वह अपने इकलौते बेटे को पढ़ाने के लिए मोनिका के लिए काम करती है। गौरी देवी दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त हैं। अरे बेटा बालू, जल्दी स्कूल जाओ। अगर देर हो जाएगी तो तुम्हारे टीचर तुम्हारे बारे में शिकायत करेगी। जल्दी जाओ बेटा। हाँ माँ, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा, मैंने तुमसे कितने बार कहा है कि कहीं जाने के वक्त मत कहना कि मैं जा रहा हूँ, कहना कि मैं जल्दी वापस आता हूँ। अरे हाँ माँ, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है, मैं जल्दी आऊँगा। इतना कहकर लड़का स्कूल चला जाता है। गौरी भी मोनिका के घर काम करने जाती है। मालकिन, आज क्या खाना बनाना है बताइए। देखो, आज बहुत दिनों के बाद मेरी सहेली मेरी घर आई है। तुम अच्छे से बिरयानी बनाओ और साथ ही खीर बनाना, ठीक है? जाओ। मोनिका, मुझे आज बिरयानी नहीं खानी है। मेरे लिए कल बनाना बिरयानी। अरे मालकिन, मुझे माफ़ करना, मैं कल से 9 दिनों तक कोई मांस मछली नहीं पकाऊंगी। क्यों नहीं बनाओगी? मालकिन, कल से नवरात्रि शुरू होने वाली है। मैं इन 9 दिनों अम्मा की पूजा करूंगी और मैं इन दिनों मांस को नहीं छूती। मैं कोई मांस मछली वाला खाना नहीं बना पाऊंगी। कृपया 9 दिनों तक मुझे ये सब मत कहना। बस मेरी ये बात रखना मालकिन, आपको पुण्य मिलेगी। क्या तुम भी नवरात्रि पूजा करती हो? ये तो आश्चर्यजनक है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम जैसे गरीब लोगों में भी भक्ति होती है। अच्छा मैडम, गरीब और अमीर की भक्ति में क्या अंतर है? मैं तो कई सालों से ये कर रही हूँ। माँ की कृपा से मैं अपने बेटे को पढ़ा भी रही हूँ। अरे मोनिका, ये गौरी की बात सुनकर तो लगता है कि हम लोगों को भी नवरात्रि मनानी चाहिए। तुम क्या कहती हो? ठीक है, चलो करते हैं। बहुत ही भव्यता से करते हैं ताकि गांव के हर कोई हमारी पूजा देख के कहे कि वाह क्या पूजा है। इसलिए मोनिका ने अपने अमीर दोस्तों के साथ नवरात्रि पूजा करने का फैसला किया। योजना के अनुसार अगले दिन वह अपने बंगले के सामने खाली जगह पर एक मंडप बनाती है। अरे कल्पना, ये देखो, हम लोग यहाँ पे 9 दिनों तक नवरात्रि पूजा मनाने जा रहे हैं। यहाँ पे लॉरी में करके बहुत बड़ी माँ दुर्गा की मूर्ति भी आएगी। तो मोनिका दुर्गा माँ की एक बड़ी मूर्ति लाती है। फिर उस मूर्ति को मंडप में रखी गई। मूर्ति बहुत बड़ी थी। अरे कल्पना, विग्रह कैसा है बताओ? क्या अम्मा दिखने में सुंदर नहीं है? बोलो। अरे ये तो बहुत ही सुंदर है। ऐसी मूर्ति मैंने कहीं नहीं देखी। इस बीच मोनिका अपने घर के अंदर जाती है और एक बड़ा सोने का हार लाती है और वह हार दुर्गा माँ की मूर्ति के गले में डाल देती है। उस नेकलेस को देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। देखो, अब अम्मा को असली कला मिल गई है। तो मोनिका की सहेलियां भी मंडप में आ जाती हैं। तो उस देवी के मंदिर पर हंगामा करते रहते हैं। लेकिन गौरी अपने पूजा मंदिर को साफ करती है। हल्दी का पेस्ट बनाती है। उस चुंबन पर केसर लगा देता है। वह उस हल्दी पाउडर को देवी मानकर उसकी पूजा करने लगती है। हे माँ दुर्गा, मैं 1 साल से आपका इंतजार कर रही हूँ। माँ, मुझे आशीर्वाद दे कि मैं इन 9 दिनों तक आराम से आपकी पूजा कर सकूँ। आपको मेरे मन में आने वाले किसी भी बुरे विचार से रक्षा करनी होगी।
इतना कहकर गौरी देवी की आराधना करने लगती है। पहले दिन गौरी देवी को प्रसाद के रूप में नरकेल पानी उनके साथ दही चीरा भी चढ़ाती हैं। माँ, मैंने जो भोग चढ़ाया आप उसे स्वीकार कीजिए और ये नारियल पानी भी पी लेना। मैं अभी काम पर जाऊंगी, शाम को वापस आऊंगी। वापस आकर मैं आपको और एक प्रसाद चढ़ाऊंगी माँ। उसके बाद गौरी पूजा करने चली जाती है। मोनिका मंडप में पूजा कर रही थी। अमीर जोर जोर से पैसे का शोर मचा रही थी। इस तरह पूजा कर रही थी। मैंने आज अम्बाबारी के लिए 4 किलो पुलिहोरा बनाई है और इस पुलिहोरा में मैंने बासमती चावल का उपयोग किया है और इस पुलिहोरा को रंगैया ने बनाया है, जो इस गांव में एक अच्छा रसोइया है। यह कहते हुए मोनिका अपने बनाए बाघ को दुर्गा माँ की मूर्ति के सामने रख देती है। पहले दिन की पूजा भी करती है। दुर्गा माँ सोचती है कि उसे नवरात्रि के दौरान अपने भक्तों की परीक्षा लेनी चाहिए। दुर्गा माँ भूलोक में प्रकट होता है। एक कथिका गरीबी से पीड़ित महिला की तरह हो जाती है। दुर्गा माँ एक गरीब महिला के रूप में हर मंडप में जाती हैं और खाना मांगती हैं, लेकिन कोई उसे खाना नहीं देती। दुर्गा माँ मोनिका के पास आती है और यह पूछती है, अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है। पुलिहोरा की सुगंध बहुत अच्छी है, मुझे कुछ खाने को दो ना अम्मा। तो बेचारी को चुप रहने को कहती है। क्या? मैंने ये पुलिहोरा बासमती चावल से बनाई है। इसके अलावा मैंने इस गांव में रहे एक अच्छे रसोइये से इसे बनाया है। ये एक ऐसा प्रसाद है जिसे हम जैसे अमीर लोगों को ही खाना चाहिए। तुम्हारे लिए तो यहाँ कोई भी जगह नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ। इतना कहकर मोनिका उस बेचारी महिला को वहाँ से धक्का देकर दूर कर देती है। दुख की बात है कि गौरी को उस महिला के लिए खेद महसूस होती है। माँ, क्या आप भूखी है? कृपया हमारे घर आए, मैं आपको भरपेट भोजन दूंगी, आइए। तो गौरी उस महिला को अपने घर ले जाती है। तब गौरी ने वह प्रसाद जो उसने माँ दुर्गा के लिए बनाई थी उस गरीब महिला को दे दिया। उस बेचारी ने उस प्रसाद को जी भर कर खाई, फिर वहाँ से चली गई। इस तरह पहला दिन बीत गया। दूसरे दिन दुर्गा माँ अपने भक्तों की फिर से परीक्षा लेने का फैसला किया। इस बार दुर्गा माँ एक छोटे बच्चे के रूप में मोनिका के पास आती है। मासी मासी, मुझे खिलौने चाहिए। मेरे पास खेलने के लिए कोई खिलौने नहीं है, अच्छे कपड़े भी नहीं है। आप लोग तो देखकर अमीर लगते हो, तो मुझे कुछ कपड़े और खिलौने तो दे सकते हैं ना? अरे, यहाँ तो भिखारियों का संख्या बढ़ गई है। ऐसे लोग तो कहीं भी जाकर मांगते हैं। ऐसे लोगों को कतई प्रोत्साहित नहीं करनी चाहिए। हम अपने मेहनत की कमाई के एक हिस्सा इन लोगों को क्यों दें? हाँ, तुमने सही कहा। इतना कहकर मोनिका छोटी लड़की को धक्का देकर वहाँ से दूर कर देती है। इस बार बच्ची गौरी के घर जाती है और पूछती है कि क्या उसे खिलौने मिल सकती है। अरे बेटी, तुम तो कितनी प्यारी हो, काश मेरी भी तुम जैसी एक बेटी होती। इतना कहकर वह अपने बेटे के पास से खिलौने निकालकर छोटे बच्चे को दे देती है। आप अपने बेटे का खिलौना मुझे दे रही हो, आपका बेटा तो गुस्सा करेगा। अरे नहीं बेटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ती। उसका भी उम्र नहीं है खिलौने के साथ खेलने का, वो तो तुमसे बड़ा है। अगर उसे पता चला कि उससे छोटा मैं किसी को खिलौना दी तो वो भी बहुत खुश होगा। जब गौरी ऐसा कहती है तो बच्चा खिलौने लेकर मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ठीक 9वें दिन पूरा गांव अपने अपने मंदिरों में देवी को बहुत ही बड़ी बड़ी प्रसाद चढ़ाती है। वे दुर्गा माँ को साड़ी भी भेंट करती हैं। उस प्रसाद में रेशम की साड़ियां, आभूषण और चूड़ियां हैं। गौरी भी अपने बेटे को लेकर मोनिका के पास आती है। सभी लोग उस मंडप में देवी की पूजा कर रही हैं और उपहार चढ़ा रही हैं। आप सबको पता है ये सिल्क की साड़ी पूरी 10,000 की है और ये गले की हार 1 लाख की है और ये चूड़ियाँ 1000 की है। मैं सब कुछ अम्मा को अर्पित कर रही हूँ। इतना कहकर मोनिका उस उपहार की थाली को दुर्गा माँ के सामने रख देती है। इस बीच दुर्गा माँ प्रकट होती है। यह देखकर वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह जाएगी। दुर्गा माँ उपहार की थाली अपने हाथ में लेती है और गौरी के पास जाती है और उसे गौरी के हाथ में रख देती है। गौरी उन सबको लेकर दुर्गा माँ के पैरों पर गिर जाती है और आशीर्वाद लेती है। माँ, मैंने तो ये सब आपके लिए खरीदा है, आप मेरे नौकरानी को ये सब कैसे दे सकते हैं? देखो, मेरे मांगने पर आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया, लेकिन जब भी मैंने पूछा इस गौरी ने मेरी बहुत मदद की।
इसीलिए मैं गौरी को ये उपहार दे रही हूँ। मुझे समझ नहीं आता, कई बार मैं एक गरीब इंसान के रूप में इस मंडप में आई हूँ। मैंने तो हाथ फैलाकर आपसे कपड़े और खाना देने को कहा, लेकिन आपने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। लेकिन ये गौरी हमेशा मेरी कुछ न कुछ मदद करती थी। देवी कभी भी ये त्रिशूल और सोने से भरा हुआ रूप धारण करके नहीं आती है। कई बार तो वो खराब रूप लेकर ही सामने आती है। अगर मेरी पहचान नहीं हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर मेरा अपमान हुआ तो परिणाम भी तो वही होगी ना। इस प्रकार दुर्गा माँ वहाँ के सभी अमीर लोगों को अच्छे संस्कार सिखाती हैं। फिर दुर्गा माँ गौरी को आशीर्वाद देती है और वहां से गायब हो जाती है। भगवान शिव कैलाश में ध्यान कर रहा था। देवी पार्वती बगीचे में फूलों को काटकर भगवान शिव के चरणों में रखकर पूजा कर रही थी। उधर गणेश और कार्तिकेय इसी तरह बात कर रहा था। भाई कार्तिकेय, तुम्हें पता है पिताजी का इस दुनिया में सबसे बड़ा भक्त कौन है? मैं हूँ। नहीं भैया, मैं पिताजी का सबसे बड़ा भक्त हूँ। उनके लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। नहीं कार्तिकेय, पिताजी सबसे ज्यादा पसंद मुझे करते हैं। उन्होंने एक बार गलती से मेरे सर काट दिए, पर उन्होंने ही बहुत मेहनत करके एक हाथी का सर लेके मेरे शरीर पे लगा दिए। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अरे भाई, मैंने भी तो पृथ्वी पर रहे बहुत राक्षसों को मारा है और मनुष्यों की मदद भी की है। इस तरह से तो देखा जाए पिताजी मुझसे भी बहुत प्यार करते हैं। इस प्रकार गणेश और कार्तिकेय बात करते रहते हैं। इतने में नंदी उनके पास आकर कहते हैं, अरे आप दोनों भाई किस बात के लिए झगड़ रहे हो? क्या बात है विनायक कार्तिक? अब आप ही बताओ पिताजी, हम दोनों में से किसे ज्यादा पसंद करते हैं? अरे ये कैसी बात हुई? ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है। आपके पिताश्री तो भगवान है, कौन जाने कि उसके मन में क्या चल रहा है। ये सवाल तो बहुत ही मुश्किल है। पर कार्तिक, विनायक, एक बात तो सभी लोग जानते हैं। क्या बात बताइए। देखिए कार्तिक और विनायक, महादेव शिव आप दोनों की पिता नहीं है। वो सकल जीव और सकल प्राणियों का पिता है। वो धरती के सकल जीवों को समान रूप से देखता है। उसकी मन में कोई ईर्ष्या या कोई नफरत नहीं है। सभी के साथ समान रूप से व्यवहार करना उसकी विशेषता है। नंदी जो बातें वह जानती है वह गणेश के साथ साथ कार्तिक को भी बताती है। गणेश और कार्तिकेय नंदी के बात पे सहमत नहीं है। चलो हम लोग पिताजी के पास चलते हैं, वही हम लोगों को सच्चाई बताएंगे। यह कहकर विनायक और कार्तिकेय दोनों भगवान शिव के पास जाते हैं। भगवान शिव ध्यान कर रहे हैं। ठीक उसी समय भगवान शिव का भक्त नंद नाम का एक छोटा लड़का भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश आता है। प्रणाम स्वामी, आपको देखने का मन हो रहा था, इसीलिए मैं आपका आशीर्वाद लेने यहाँ आ गया। जब नंदा ने यह कहा तो ध्यान में मग्न भगवान शिव ने अपनी आंखें थोड़ी सी खोली। अरे नंदा, कैसे हो? मैं बहुत ही अच्छा हूँ स्वामी। अचानक आपको देखने का बहुत मन हो रहा था, इसीलिए देर किए बिना ही कैलाश में आ गए आपका आशीर्वाद पाने के लिए। आपका दर्शन पाके मन को भी शांति मिली है। इस प्रकार नंदा भगवान शिव से बात करते थे। दूसरी ओर विनायक और कार्तिक भगवान शिव के पास आते हैं और कहते हैं, पिताजी, हमारे मन में एक सवाल है और इस सवाल का जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। क्या सवाल है विनायक? पिताजी, मुझे पता है कि आप सबसे ज्यादा मुझे पसंद करते हैं, पर भाई कार्तिक को लगता है कि आप उसे पसंद करते हैं। अब आप ही बताइए, आप किसे ज्यादा पसंद करते हैं? मेरे लिए सभी समान है पुत्रो। नहीं पिताजी, आपको हम दोनों में से किसी एक का ही नाम बतानी होगी। अरे पुत्रो, आपके पिता ने तो कहा कि आप दोनों ही उनके लिए समान हो। हाँ पुत्रो, मेरे लिए सभी जीव बराबर है पुत्रो। और आप दोनों जो कह रहे हो, ऐसे ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आया। पिताजी, हम चाहते हैं कि आप कुछ करें। हम दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता करें और ये प्रतियोगिता में जो विजयी होगा आप उसे ही ज्यादा पसंद करेंगे, ये घोषणा करिएगा। जी पिताजी, ये विचार बहुत अच्छे हैं, आप ऐसा ही कुछ करें। अच्छा ठीक है पुत्रो। वैसे भी मेरा भक्त नंदा भी यहाँ है। प्रतियोगिता करना चाहते हैं तो नंदा भी आप दोनों के साथ प्रतियोगिता में भाग लेगा।
नंदा, आपको प्रतियोगिता में भाग लेना पसंद है ना? स्वामी, आप जो कहिएगा मैं वो करूँगा स्वामी। आप सिर्फ एक बार आदेश कीजिए। ठीक है, मैं आप तीनों के बीच प्रतियोगिता करूंगा। जो प्रतियोगिता जीतेगा उसे अपना प्रिय भक्त घोषित करूंगा। ठीक है? आप तीनों को सबसे अनमोल शिवलिंग का पूजा करना है। आप तीनों में से सबसे अनमोल शिवलिंगों की जो भक्ति श्रद्धा पूर्वक पूजा करेगा वही मेरा प्रिय भक्त घोषित होगा। ठीक है? महादेव के इतना कहने पर विनायक और कार्तिक के साथ साथ नंद भी कैलाश से चले जाते हैं। ये तीनों अनमोल शिवलिंग की तलाश में हैं। प्रभु, ये अनमोल शिवलिंग पृथ्वी पर कहाँ है? मैंने तो पृथ्वी पे जाके बहुत तरह की शिवलिंग देखी है, लेकिन इनमें से अनमोल शिवलिंग कौन सी है ये तो मुझे भी नहीं पता। पता नहीं बच्चे ये सब कर पाएंगे भी या नहीं। सच में इतना अनमोल शिवलिंग है क्या? पार्वती, आप देखते जाओ, अनमोल शिवलिंग क्या है आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती उन तीनों को देख रहे थे जो प्रतियोगिता के लिए निकले थे। मुझे ये प्रतियोगिता जीतना ही होगा। भाई कार्तिक और नंदो से पहले मुझे ये अनमोल शिवलिंग ढूंढना ही होगा। मैं भी पिताजी का महान भक्त बनना चाहता हूँ। मुझे ये अनमोल शिवलिंग ढूंढना होगा। इस प्रकार गणेश और कार्तिक ने पूरी पृथ्वी पर अमूल्य शिवलिंग की खोज कर रहा था, परंतु नंदा एक वृक्ष के नीचे बैठकर इसी प्रकार सोच रहा था। अनमोल शिवलिंग, ऐसा नाम तो मैंने कभी किसी के मुंह से भी नहीं सुना है। सच में ये इतना अनमोल है? स्वामी ने कहा है तो जरूर अनमोल होगा। मुझे ये ढूंढना ही होगा। तो नंदा एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था। दूसरी ओर गणेश और कार्तिक पूरी पृथ्वी पर घूम रहा था। तो वो दोनों भाई एक जगह आ जाते हैं। उस स्थान पर सोने का बना हुआ शिवलिंग था। अरे, ये शिवलिंग तो सोने की बनी है। ये जरूर अनमोल होगा। अरे वाह, ये शिवलिंग तो बहुत ही चमक रहा है। एकदम सोने की है। यही अनमोल होगा। तो गणेश और कार्तिकेय दोनों एक ही समय में उस लिंग के पास जाते हैं। वे दोनों भाई उस शिवलिंग की देखभाल कर रहे थे। देखो भाई कार्तिकेय, सबसे पहले मैं यहाँ आया हूँ और ये शिवलिंग को मैंने ही देखा है, इसीलिए तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ। इस शिवलिंग का पूजा सिर्फ मैं ही करूँगा। देखिए भैया, कौन पहले आया है, कौन शिवलिंग को पहले देखा है, ये सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। मुझे बस इतना पता है कि ये शिवलिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसकी पूजा करूँगा। इसलिए विनायक और कार्तिक दोनों ने स्वर्ण शिवलिंग की पूजा करने का निर्णय लिया। वे यह कहकर झगड़ने लगते हैं कि मैं यह शिवलिंग का पूजा करूंगा, आप यहाँ से चला जाओ। देखो भाई कार्तिकेय, ये शिवलिंग पूजा करने का अधिकार मेरा है। मैं महान भक्त बनना चाहता हूँ। नहीं भैया, ये शिवलिंग पूजा करने की अधिकार आपको नहीं है। इसे मैं पूजा करूँगा। ऐसे ही दो भाई झगड़ रहे हैं। दूसरी ओर नंदा एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था। उसे एक अनमोल विचार मिलता है। नंदा तुरंत वहां से उठकर समुद्र तट पर चला जाता है। नंदा समुद्र में नहाकर बाहर आता है। फिर वह समुद्र के किनारे बैठता है और वहां रेत से एक सुंदर शिवलिंग बनाता है और फिर वह उस शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करता है। नंदा आसपास के पेड़ों से फूल तोड़ता है और लिंग को सजाने लगा और फिर वह भक्तिभाव से पूजा करने लगता है। दूसरी ओर गणेश और कार्तिकेय लड़ते रहते हैं। पूजा समाप्त करने के बाद नंदा रेत से बने शिवलिंग से यह बात कहता है। स्वामी, मेरे मन में कोई अपवित्र नहीं है। मैंने इसे बहुत ही सरल मन से बनाया है और मैं इस शिवलिंग का बहुत ही भक्ति श्रद्धा से पूजा करूंगा और मेरे लिए तो यही सबसे अनमोल शिवलिंग है जिसकी मैं पूजा करूंगा। इस प्रकार नंदा उस शिवलिंग की पूजा करता है और उसका रोपण करता है। इस प्रकार भगवान शिव गणेश और कार्तिकेय के सामने प्रकट होते हैं। भगवान शिव ने देखा कि दोनों भाई अभी भी लड़ रहे हैं। देखो पुत्रों, आप दोनों प्रतियोगिता हार गया हो। नंदा ने प्रतियोगिता जीत ली है। वो सबसे बहुमूल्य लिंग की पूजा की है। यह कहकर भगवान शिव ने कार्तिक और गणेश को साथ में लेकर नंदा के पास गया।
नंदा ने बड़ी भक्ति से अपने हाथों से रेत का शिवलिंग बनाया। बहुत ही भक्ति श्रद्धा के साथ प्राण प्रतिष्ठा भी की। उसके साथ साथ भक्ति पूर्वक इस लिंग की पूजा की। इससे बड़ा कोई मूल्यवान लिंग नहीं है। लेकिन आप दोनों सोने के लिंग के लिए लड़ते रहे हो। पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिए, हमने सच्ची भक्ति नहीं पहचान पाया, अहंकार में आके गलती कर बैठे। नंदा ये प्रतियोगिता जीता है, ये जान के बहुत खुशी हुई इस है। तरह विनायक और कार्तिकेय को ज्ञान मिलता है। उन दोनों को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हुआ। भगवान शिव ने नंदा को आशीर्वाद दिया। उसके साथ साथ भगवान शिव ने नंदा को महान भक्त के रूप में घोषित किया।